ट्रस्टियों के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अरे ट्रस्ट का गठन तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया ना। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कांग्रेस के एक मुस्लिम विधायक को कम आंकने की भूल कर बैठा और उसके बाद जो बैठक में हुआ तो भयंकर बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को उसकी असली औकात बता दी। अभद्रता और बदतमीजी की मचान बने बैठे बैठक में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कांग्रेस के विधायक को बदतमीजी की गाली गलौज वहां पर शुरू कर दी। और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक ने आरिफ मसूद ने बुरी तरीके से उसको धोया है, वो तस्वीर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरे देश में चोरी और डकैती करने वाली भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की गर्दन उन्हीं के चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गई और फंसी ऐसी है कि अब भाजपाई फड़फड़ा रहे हैं उसमें, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरों के लिए बुना गया जाल अब खुद की गर्दन में आकर के फंस गया है। पूरा मामला अभी बता रहा हूं, कर्नाटक का है। उधर भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने जो आरोप कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर, जिसमें एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता से भारतीय जनता पार्टी के ही जिलाध्यक्ष ने मतलब ऐसी डिमांड कर दी थी, सेक्स को लेकर के डिमांड की चर्चा हुई थी। अब उस पर एक बड़ा खुलासा आया। उस महिला का मुंह बंद कराने के लिए पति और बच्चों को जेल भिजवाने की धमकी दी गई थी। फिर से वीडियो आया है, दिखाऊंगा। और नरेंद्र मोदी का विदेश में एक और बड़ा कांड, मतलब आगे आगे टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है और पीछे पीछे मोदी जी चल रहे हैं और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। सोचिए, दुनिया भर में भारत के राष्ट्राध्यक्ष की को लेकर के किस तरीके की बातें चल रही होंगी, जिसको एक लाइन अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है, एक लाइन अपने दम पर वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा है। ये वो नरेंद्र मोदी हैं, ये वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन पर उनके इंटेलिजेंस पर सवाल उठाते थे। अभी वो खबर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और साथ में एक और खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे अपने ही जाल में फंसी, उस पर भी, इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। एक एक करके समझते हैं कैसे कांवड़ियों पर, जिन कांवड़ियों पर पुलिस वाले फूल बरसाते थे, वही गुंडे अब पुलिस वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं खुलेआम। और बरसाओ फूल और लो मजा, अब मिल रही है पुलिस वालों को ही सजा। अभी वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले वीडियो दिखाता हूं। वीडियो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता को उसकी असली हैसियत बताई गई कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे तमीज से बात करनी चाहिए, तमीज सिखाई गई है कायदे से अगर कहा जाए। देखिए जरा ये वीडियो। ये 33 सेकंड का वीडियो है। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। भोपाल में भाजपा नेता की दिशा बैठक में भाजपा नेता ने गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। आपने इस वीडियो में देखा ही होगा। हुआ यह है कि जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने कांग्रेस विधायकों को सरेआम धमकी दी। ये जो आदमी दूसरी तरफ बैठा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि प्रमोद राजपूत है जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने मर्यादा भूलकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील को औकात में रहने की धमकी दी। और उसके बाद किस तरीके से दोनों विधायकों ने इस बदतमीज आदमी का इलाज किया, वो आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, एक और खबर दिखाता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के अपने ही छल प्रपंच और एसआईआर के नाम पर की गई लूट से जुड़ी हुई है। हुआ दरअसल यह है कि एसआईआर का काम कर्नाटक में भी चल रहा है, लेकिन यहां पर एसआईआर का मामला भारतीय जनता पार्टी पर ही उल्टा हो गया। मतलब हालात ये बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के नेताओं में चीख चिल्लाहट मची हुई है। बाप बाप चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि एसआईआर जो है ये फर्जी है, एसआईआर खराब है, एसआईआर घटिया है। यही बात जब विपक्ष कह रहा था तो भाजपाई जो है तालियां पीटते थे बंगाल में और बिहार में और उत्तर प्रदेश में। और अब जब अपने सिर पर आन पड़ी
तब समझ में आया कि दरअसल कितना बड़ा स्कैम है एसआईआर के नाम पर। छोटा सा हिस्सा देखिए जरा न्यूज तक का, क्या बताया गया उसके बाद पूरी खबर आपको बताऊंगा। वोटर लिस्ट रिविजन के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी के नेता ही आ गए हैं। चिट्ठियां साइन करके चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है कि कर्नाटक स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एसआईआर में धांधली हो रही है। मारूति जैन का ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि डीके शिव कुमार ने बीजेपी को एसआईआर पर ऐसी पटखनी दी कि अब कर्नाटक में बीजेपी चीखे मार रही है। पूरे देश में कांग्रेस और बाकी विपक्ष बोल रहा था, आज वही बीजेपी कर्नाटक में बोल रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीएलओ घर में बैठकर एसआईआर के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। यही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट तक गया था तब बीजेपी सबका मजाक बना रही थी। बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। कई बार जरूरी हो जाता है बेशर्म को उसकी भाषा में सबक सिखाना, जो डीके शिव कुमार ने सही भाषा में सिखाया है। नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो उनके एक न एक कारनामे निकल के सामने आ ही जाते हैं। बीते दिन मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को वहां पर मुंह पर बेइज्जती कर दी थी कि नरेंद्र मोदी बिना स्क्रिप्ट के कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि एक महिला पत्रकार ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को लाजवाब एक तरीके से कर दिया था। और अब एक और तस्वीर कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के शाब्दिक तौर पर कैसे दिव्यांग महसूस करते हैं, उसका एक उदाहरण निकल के सामने आया। जरा देख लीजिए, ये आगे आगे टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है और उसके पीछे मोदी चल रहे हैं। मतलब जो कुछ भी बोलना है, जैसे भी बोलना है, देख के ही बोलेंगे। मतलब आप समझो कि कोई नेता देश का प्रधानमंत्री है, और वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना भी नहीं है कि वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के किसी भी विदेशी शख्स से, नेता से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से बात कर सके। आगे आगे टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है। अब आप इसका मतलब क्या समझेंगे? मतलब अगर किसी के हाथ पैर ना हो तो उसके लिए बैसाखी जरूरी हो जाती है, और किसी के पास शब्द ना हो, किसी के पास लफ्ज ना हो, किसी के पास मुद्दा ना हो, किसी के पास सोच ना हो, विजन ना हो, ठीक वैसे ही उसके साथ लिखा हुआ पहले से टेलीप्रॉम्प्टर चलता है बैसाखी स्वरूप। तो ये वही स्थिति है। ऋतु चौधरी कह रहे हैं कि कितनी बेइज्जती करवाएंगे विश्वगुरु, आगे आगे टेलीप्रॉम्प्टर, पीछे पीछे विश्वगुरु। भारतीय जनता पार्टी का एक और नया कारनामा निकल के सामने आया। मैं आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। बदायूं में भारतीय जनता पार्टी की नेता दीपाली तिवारी ने कुछ महीनों पहले एक आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर। उन्होंने साफ साफ वीडियो जारी करते हुए यह कहा था कि वो उनसे एक तरीके से बिस्तर पर सोने की मांग कर रहे थे, और उसके बाद बड़ा बवाल मचा था। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर एक तरीके से एक्शन होने की बात कही जा रही थी, और अचानक से दीपाली तिवारी के सुर बदले और वो पीछे पड़ गई। अब समझ में आया कि आखिर दीपाली तिवारी को खामोश क्यों किया गया था, क्यों धमकाया गया था। सुनिए, खुद दीपाली तिवारी बता रही, सुन लीजिए। कमलावती जी आई, उन्होंने मुझे लालच दी कि दीपाली मोहनलाल के साथ समझौता कर लो, मैं तुम्हारी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की घोषणा यहीं से करे दे दें। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा दीदी, मैं लालची महिला नहीं हूँ, मेरा सम्मान मुझे प्यारा है, मैं अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। उन्होंने देखा कि अब मैं किसी तरह नहीं मान रही हूँ, तो उन्होंने मुझे डराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा यदि तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारे पति को जेल में डाल देंगे और बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा आपको जो लगे वो कर लीजिए, मगर मैं अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिसके कारण मुझे झुकना पड़े, परंतु जांच टीम ने मेरे साथ दबाव बनाते हुए समझौते का प्रयास कर लिया, और जिसमें वो सफल रहे। तो साफ साफ कहा गया कि मेरे पति को जेल में डालने और बच्चों को भविष्य खराब करने की धमकी दे करके समझौता कराया गया। बीजेपी नेता दीपाली तिवारी ने 2 महीने बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष से समझौते की पूरी कहानी बताई है। दीपाली ने बीजेपी जिलाध्यक्ष मोहनलाल पर पद के बदले सेक्स मांगने का आरोप लगाया था। तब इस मामले में बीजेपी ने जांच कमेटी बनाई थी, जिसके बाद समझौता हो गया था। दीपाली ने तब बताया था कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने कहा था कि दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है, मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, मैं जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। बीजेपी नेता दीपाली तिवारी ने बताया कि उन्होंने मना किया तो जिलाध्यक्ष ने ऑफर बढ़ा दिया और जिला पंचायत का टिकट देने की बात कही। बीजेपी नेता दीपाली के मुताबिक जिलाध्यक्ष मोहनलाल ने
यह भी कहा कि अगर आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मेरे साथ लखनऊ दिल्ली चलेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। बताइए कितना नीच और निकृष्ट टाइप के भाजपाई हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये उस पार्टी के नेता हैं जो अपने आप को बहुत संस्कारवान सनातनी बताती है, और ये कितना नीच और निकृष्ट टाइप के लोग हैं आप देखिए। और सबसे बड़ी बात, जो जिलाध्यक्ष ने किया वो तो किया, उसके बाद दबाव कैसा बनाया गया समझौते का, वो आप देखिए, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। और अब एक और इनका झूठ छल प्रपंच का खुलासा हुआ है। खुलासा योगी आदित्यनाथ की सरकार का, जिसमें शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए किस तरीके से कुचक्र रचा गया, और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का हंटर चल गया है। जी, इस तस्वीर को देखिए, ये लेटर है, मतलब हाईकोर्ट की तरफ से मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए दबाव का जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाहजहांपुर निवासी पत्रकार रमाशंकर दीक्षित द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कुछ रोज पहले दैनिक भास्कर के कैमरे पर शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत करने वाले दोनों बटुक इस हिस्ट्री शीटर के फ्रॉड का पर्दाफाश करते देखे गए थे। न्याय का चक्र चल चुका है, 7वां द्वार भी ध्वस्त होने वाला है, ये बात कही जा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम सारे ऐसे लोग पाले गए हैं जो नरेंद्र मोदी की इमेज को जूता पॉलिश की तरह चमकाने वाले हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे भद्द पिटवाते हैं वो दुनिया ने देखा। उसी में से एक आदमी है गौरव आर्या। पता नहीं ये मेजर है भी, रहा भी है, नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके की इसकी व्यूज की हवस है उससे कम से कम ये लग रहा फिर से इसने भद्द पिटवाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती करवाई है। इस तरह ये देखिए जरा, ये इसके YouTube चैनल का थंबनेल खामनेई का जनाजा या ईरान का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और फॉल्स न्यूज करके ईरान का जो दूतावास है भारत में, उसने एक ट्वीट किया है। मैं आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए इसमें क्या बताया गया, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया कि इस्लामी गणराज्य ईरान के नेता शहीद नेता के अंतिम संस्कार और सुपुर्द खाक की रस्में दोनों देशों के 5 शहरों में अत्यंत अनुशासन, गरिमा, सुरक्षा और शांति के साथ संपन्न हुई। इन समारोहों में 4 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, भाग लिया और पूरा कार्यक्रम बिना अप्रिय घटना के समाप्त हुआ। ईरानी राष्ट्र के दुश्मन और उनके मीडिया समर्थक कुछ अभूतपूर्व एकता, शक्ति और जन भागीदारी को देखकर बेचैन है। यही कारण है कि वो फर्जी खबरें और मनगढ़ंत कहानियां फैला करके लोगों का ध्यान इस ऐतिहासिक घटना से भटकाने तथा इस अभूतपूर्व समारोह को, भव्यता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और ईरान और उसके साहसी लोगों की शक्ति और महानता को देखें। मतलब सीधे तौर पर गौरव आर्या ने जो झूठ फैलाया, उस झूठ का असर भारत की छवि को लग रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके चिंटुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क गोदी पत्रकारों को भी नहीं पड़ता, चाहे उनकी धज्जियां उड़ा दी जाएं। जी, मैं सही कह रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता हैं। चित्रा त्रिपाठी ने ट्रस्ट को लेकर के सवाल किया। अखिलेश प्रताप सिंह लगातार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट के कर्ता धर्ता, एक तरीके से उन्होंने ही, उनके ही द्वारा सब कुछ हुआ। चित्रा त्रिपाठी को अपने नमक का हक अदा करना है तो नमक का हक अदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाई कि ट्रस्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का आदेश दिया था। उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह ने जो जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी की हेकड़ी निकाली है वो देखने लायक था, मुंह बंद हो गया। छोटा सा हिस्सा देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना, सदस्यों का चयन का सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप अगर ये कह रही हो तो हम आपको बताते हैं। आप बोलिए, क्या सुप्रीम ट्रस्टों के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है? आप ये कह रही हैं, हाँ बोलिए या ना बोलिए? अरे ट्रस्ट का गठन तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया ना। और अब उन कांवड़ियों की बात, जो कांवड़ यात्रा आपसे कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, वो कांवड़ यात्रा जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार, अधिकारी, पुलिस अफसर फूल बरसाते हैं, उन्हीं गुंडों को, गुंडा मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि गुंडाई हुई है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस गुंडे को जो कांवड़िया के भेष में, उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। सरेआम थानेदार को धमकाया जा रहा है, 5 मिनट में नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। मतलब भीड़ नहीं होती तो शायद यह हमला कर देता, इतनी तरीके से यह आक्रोशित था। वीडियो को देख लीजिए जरा। ये स्थिति है और योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करती है? फूल बरसाती है। क्या ऐसे गुंडों पर फूल बरसाने चाहिए? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ।
नमस्कार।